आज सुबह सुबह मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को व्यापम ने यानी ईएसवी ने हिला के रख दिया है। क्योंकि एग्जाम कैलेंडर में पहले जो वर्ग 3 के बारे में कहा गया था वो डेट निकल गई और आज अचानक से हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में शॉर्ट नोटिस इसका आया है। तो क्या आया है, क्या क्या चीजें हैं आपके लिए जानने लायक, उन सब चीजों पे बात करते हैं। तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3, और इसके लिए होना है पात्रता परीक्षा 2024। तो देखिए दो चीजें हैं। पहले अभी एक कॉन्सेप्ट जो अब चल रहा है वो ये कि पहले पात्रता परीक्षा होगी फिर चयन परीक्षा होगी। हालांकि वर्ग 2 का भी इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि उसकी चयन परीक्षा कब होगी, लेकिन उसके बारे में भी कुछ भी नहीं आया है। वर्ग 3 के बारे में जो सबसे धमाकेदार चीज है वो ये है कि आपके पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का भी टाइम नहीं है और आपका एग्जाम होने वाला है। 1 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और संशोधन के लिए भी आप समझिए कि 20 अक्टूबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो धमाकेदार खबर है वो है 10 नवंबर को आपकी परीक्षा है 2 शिफ्ट में। अब एक से मतलब आज से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 1.5 महीने का समय है और अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अभी डिटेल नोटिफिकेशन तो आना बचा है, क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं तो काफी हद तक संभावना है कि उसके पहले तो आना ही है। तो या तो हो सकता है कि आज या कल में ही आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। हालांकि एग्जाम का पैटर्न, जो सिलेबस जो सब पहले से चला आ रहा है उसी के होने की संभावना है, बट स्टिल नोटिफिकेशन आने के बाद कई सारी और चीजें क्लियर होंगी। तो अब यहां पे वो बच्चे बहुत फायदे में रहने वाले हैं जो पिछले 4 महीने 6 महीने से, क्योंकि हमने बहुत समय पहले भी कहा था कि अगर कैलेंडर इस पे आ गया है तो एग्जाम आना ही आना है, नोटिफिकेशन आना ही आना है। और 4-6 महीने पहले क्लासेस भी हमने शुरू करी थी, बच्चों ने भी पढ़ाई शुरू कर दी थी और सबके बीच में बस यही चल रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा। वो बहुत ज्यादा फायदे में अब रहने वाले हैं जिन्होंने पहले से इसकी तैयारी जारी रखी है। जो अब एकदम जीरो लेवल से तैयारी करेंगे थोड़ा मामला मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय है। इसमें अब आपको सिलेबस, एग्जाम की प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें करनी है। तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन और आने देते हैं, उसके बाद जो बेहतर हम कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों विद्यार्थियों के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे कि जो अब एकदम से जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं वो क्या करें, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली काफी आगे रहेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। तो उस सब में विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ रहेगा। अब यहां पे एक और चीज आपके लिए जानने लायक है कि पात्रता परीक्षा के बाद, अच्छा लास्ट जो परीक्षा हुई थी वो 2020 में हुई थी। अगर 2020 में आपने पात्रता परीक्षा दी थी, आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे और इंप्रूव करना है तो आप दे सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा भी होगी। तो शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर, मतलब पहले आप ये पढ़ लीजिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहती है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में हर विद्यार्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। अब इसके आगे थोड़ा और चलते हैं। इन्होंने एग्जाम के सेंटर्स बता दिए हैं कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये एग्जाम सेंटर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्म भरने की फीस और इन सब चीजों की जानकारी दी है, 500 रुपए, 250 रुपए, 60 रुपए, और बाकी अभी कुछ ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं है। बाकी एग्जाम में क्या किन बातों का ध्यान रखना है वो सब बता दिया है, बस बाकी एग्जाम का पैटर्न और ये सारी चीजें। तो ये न्यूज़पेपर में आया हुआ शॉर्ट नोटिस है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन का। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको सारी जानकारी क्रिस्टल क्लियर वे में दूंगा, क्योंकि अभी इसमें यह भी कंफर्म नहीं है कि क्वालिफिकेशन क्या है। एज की बात भी यहां पे अभी इन्होंने बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से कुछ भी नहीं बताई है। तो क्वालिफिकेशन, एज, ये सारी चीजें हमें डिटेल नोटिफिकेशन से ही पता चलेगी। बाकी अब ये कंफर्म हो चुका है कि आपका ये आ गया है। अब यहां पे 2 संभावनाएं बनती है, जैसा व्यापम का रिकॉर्ड रहा है कि ये जोश में एग्जाम की डेट और सब अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वो पोस्टपोन भी होता है। तो वो एक संभावना हो सकती है कि एग्जाम आपका थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। बढ़ जाता है तो बहुत खुशी होगी मुझे तो पर्सनली कि आपको और समय मिलेगा, और संभावना भी है क्योंकि इतने कम समय में। और अगर
ये भी संभावना है कि अगर इन्होंने नोटिफिकेशन लेट करा है तो इन्होंने पूरी तैयारी कर ली होगी, तभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आप तो ये मानकर चलें फिलहाल कि नवंबर में 10 नवंबर को आपका एग्जाम है, उस हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करें। हर प्रकार की मदद के लिए, हर प्रकार की बेहतरीन तैयारी के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा रहा है। आपको यूट्यूब पर भी हम अभी भी क्लासेस चला ही रहे थे नोटिफिकेशन आने के पहले। संडे को टेस्ट पेपर्स आपके ले रहे थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर चल रहा था, क्लासेस कोर्स में चली रही थी, ऑफलाइन भी हम पढ़ाई रहे थे, सब कुछ चल रहा था। तो जो विद्यार्थी लगे हुए थे उन्हें काफी खुशी होगी। लेकिन जो ये सोच रहे थे कि नोटिफिकेशन आए फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा आपको धक्का लग सकता है एग्जाम को डेट को जानकर। लेकिन ये बहुत गलत भी है कि एक तो आप 4-4 5-5 साल बाद एग्जाम लेते हो, उसके बाद एकदम एंड मोमेंट पे कि बस 1 महीने बाद आपकी परीक्षा है, बहुत ही गलत बात है। और अगर सारे विद्यार्थी चाहेंगे कि इसके लिए कुछ किया जाए और सब लोग अगर आप सब साथ होते हैं तो जरूर इसके लिए हम कुछ प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थियों का साथ सिर्फ सोशल मीडिया पर, और वो भी कुछ ही लोगों का होता है, तो फिर बहुत ज्यादा कुछ सोचने का करने का मन नहीं होता है। अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो जरूर इस बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल इतना ही, और कोई इंफॉर्मेशन आती है, डिटेल नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।